हेलो दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर रणवीर कुमार, जो मैं अभी सीतामढ़ी में पोस्टिंग हूँ। अभी के लगभग 11 बजे रहे हैं, तो मैं ऑडी ड्यूटी में बैठा हुआ था। तो सोचा कि मैं किस तरह दरोगा बना, सब इंस्पेक्टर बना, बिहार सब इंस्पेक्टर बना। मैं आप लोग के सामने बताना चाह रहा था कि जो भी लड़के तैयारी कर रहे हों, सब इंस्पेक्टर हो चाहे किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हों, उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि मैं भी उसी लेवल से तैयारी कर रहा हूँ जिस लेवल से सारे लोग तैयारी करते हैं या पटना में रह कर रहे हैं। कमज़ोर स्टूडेंटों के लिए भी है और जो मजबूत हैं, जिनके बेसिक मजबूत हैं, उनके लिए भी है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड है बिहार बोर्ड से है और मैं 13 में मैट्रिक कर लिया था, उसमें 76% और इंटर 2015 में मेरा हो चुका। 2015 से मैं पटना चले आया। अब पटना में ही रहकर मैं तैयारी करना शुरू कर दिया हूँ और पटना 2015 से मैं सबसे पहले एनडीए की तैयारी शुरू किया। उसके बाद उसमें रिजल्ट हुआ, पीटी में हुआ, उसके बाद रिजल्ट नहीं हो रहा था। अधिकतर एग्ज़ाम के मैंने पीटी निकाला, एमटीएस निकाला, सीजीएल निकाला, सीजीएल का पीटी निकाला। तो मैं 2015 में इंटर किया और 2015 के बाद मैं ग्रेजुएशन में हुआ। मैथ ऑनर्स से मैं ग्रेजुएशन किया हूँ। तो मेरा 2018 में फ़ाइनल हुआ, तो रिज़ल्ट 2019 में मिला और मेरा जो सिलेक्शन हुआ 2446 जो बैच आया था दरोगा का 2019 में, उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो 2019 में मेरा फाइनल रिजल्ट आया ग्रेजुएशन का और उसी में मैं इसका फॉर्म भरा था। उसी समय 2019 में 2446 का फॉर्म आया था। तो मैं ये बता रहा हूँ कि उसी समय आया। मैंने सबसे पहला जो टीचर थे, ऐसे उससे पहले 2015 में गया तो मैं खुद से तैयारी कर रहा था, खुद से पढ़ रहा था। मैं तो पूरी तरह से अगर बता दूँ तो मैं पूरी तरह से जनरल नॉलेज के मामले में ज़ीरो था। मेरा मैथ थोड़ा ठीक था, एवरेज था, मेरा मैथ एवरेज था, रीजनिंग एवरेज था, सारा चीज़ ठीक था। लेकिन जनरल नॉलेज मेरे ज़ीरो था, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। और पता नहीं धीरे 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 तैयारी करते करते लूसेंट पढ़ा, पहले ग्रुप डिस्कशन किया। पहले सब अपने लोग ही कर रहे थे, 4-5 लोग मिल के ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे। तो उसी में सारे चीज़, हर एक बातें क्या कैसे याद करने का तरीका, हर एक चीज़ समझ में आता गया और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। और शुरू से मेरा मैथ बैकग्राउंड था तो एवरेज था, हर एक चीज़ में कैलकुलेशन में एवरेज है, रीजनिंग में, मैथ में एवरेज था। तैयारी करते रहा। पहले नंबर एमटीएस का पहला जो मेरा एग्ज़ाम था वो एमटीएस में मैंने पीटी दिया, मेंस भी दिया, वो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, इंडियन फोर्स, सब में सारा चीज़ में एग्ज़ाम दिया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो बहुत सारे एग्ज़ाम देने के बाद मेरा ग्रेजुएशन 2019 में हुआ। तो 2019 में फॉर्म आया ये बिहार सब इंस्पेक्टर का 2446। पहला जो फॉर्म आया था 1665 का, उससे मेरा उम्र नहीं पूरा रहा था, इसलिए मैंने भरा था। 2446 आया, मैंने उसका एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद जैसे ही मैंने फॉर्म भरा तो मैंने रहमान सर पटना में पढ़ाते हैं, उनके यहाँ मैंने कोचिंग पकड़ लिया। तो पीटी उन्हीं के यहाँ पढ़ कर दिया तो मेरा पीटी का सिलेक्शन हो गया। पीटी में सिर्फ मैंने क्या किया कि पीटी में लूसेंट और करेंट अफेयर पर ही फोकस किया और रहमान सर का जो नोट्स था, जो क्लास में पढ़ाते थे, बस 3 चीज़, और उसको रिवीजन करता रहा। तो मेरा पीटी में सिलेक्शन हो गया। पीटी के बाद मेंस होता है, तो मेंस के लिए अब पीटी और मेंस रखने का कारण है, आयोग का जो मेंस रखता है वो तो पीटी की तरह क्वेश्चन नहीं रहेगा, मेंस की तरह क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा एडवांस रहेगा। तो उसका लेवल कुछ हार्ड था। तो उसके लिए अलग से मैंने घटना चक्र बुक पढ़ा, लूसेंट पढ़ा, करेंट अफेयर पढ़ा, मैथ की तैयारी किया, सारा चीज़ को अच्छी तरह से हर एक पोर्शन को देख देख के तैयारी किया। और मेरा लगभग और सेट, हर एक मतलब कि सेट ही बनाना शुरू किया था। तो सेट मेरा धीरे धीरे 80 के लगभग, 75 के लगभग पार आ रहे थे। तो मेरा लगभग सुधार हो चुका था और घटना चक्र की तैयारी कर करके उसके पढ़ के थोड़ा मजबूत हो गया था जनरल नॉलेज।
जनरल नॉलेज मेरा तो जान ही रहे थे, शुरू में कमज़ोर था, लेकिन पढ़ते पढ़ते क्या हो के मजबूत हो गया। इसी तैयारी करते करते मैंने मेंस का भी एग्ज़ाम दिया, पेपर दिया, तो मेंस का भी हो गया, मेंस में भी रिजल्ट आ गया। उसके बाद फिजिकल आया, फिजिकल के लिए तैयारी के लिए मैंने गांधी मैदान पटना जीएस क्लब पकड़ सॉरी गुरु जी का जो है ना, उनका कोचिंग ज्वाइन कर लिया। उन्हीं में मैंने फ़िज़िकल करना शुरू कर दिया, और फिज़िकल गर्दनी बाग में हुआ तो उसमें भी क्वालिफाई कर गया। अब मेरिट की बारी आ रही थी, तो मेरिट में भी मेरा फाइनल हो गया, फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद मेडिकल हुआ, मेडिकल में भी सारा चीज़ हो गया, सारा कंप्लीट हो गया, तो मेडिकल क्वालिफाई हो गया। तो सारा प्रोसेस करके पीटी, मेंस, फिज़िकल, मेडिकल सब करके मेरा ज्वाइनिंग हुआ। ज्वाइनिंग मेरा फर्स्ट पोस्टिंग जो ज़िला है सीतामढ़ी हुआ था। तब मैं भी आपके ही तरह शुरू में कमज़ोर स्टूडेंट था, मेरे जीके के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं था। अगर सच्चाई बताऊं तो जीके के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में थोड़ा से भी मुझे जानकारी नहीं था। लेकिन लड़कों का बीच में रहते रहते, डिस्कशन करते करते, तैयारी के दौरान देखे कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सबसे लड़कों के ग्रुप में रहकर तैयारी करा, डिस्कशन करना। उससे क्या होता है कि कंपटीशन का भावना हमारे अंदर उत्पन्न होता है, और परीक्षा देने का जो क्षमता होता है, तो जिस समय आप परीक्षा दीजिएगा उससे आपको डर ख़त्म होगा। लड़कों के बीच में तैयारी करिएगा, सेट मारिएगा। तो मेरा सफलता का जो मेन कारण था यही था, बार बार रिवीजन करना। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट रहा भी हूँ धीरे धीरे, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते गया, और मैं सब इंस्पेक्टर बना हूँ, और पोस्टिंग मेरा सीतामढ़ी है। तो अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मेडिकल से संबंधित, तैयारी से संबंधित, तो मैं आपको मार्गदर्शन दिखा सकता हूँ। जय हिंद, जय बिहार।